ध्यान देते हो उस चीज़ पे। उसके अलावा अच्छा कल्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप साथ में इसके अलावा कोई प्रोग्राम अगर होता है तो वहाँ सर्व भी आप लोग कर रहे हो, यानी आप बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होते हो। उसमें एक चीज़ बस कमी रह जाती है, अपने आप को प्रेजेंट करना। +2 इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये अगर दो धाराएं हैं उसके बीच का पॉइंट है। स्कूलिंग की आखिरी साल, इसके बाद स्कूल खत्म, कॉलेज शुरू है कि नहीं। और जैसा लड़की ने बोला करियर के लिए जो +2 है आपकी, वो थ्रू आउट लाइफ आपके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होती है। जो आपने +2 में किया है वही निर्धारित करेगा कि आप किस लेवल का करियर चुन पाएंगे। अच्छे मार्क्स आए हैं, मन मर्जी का कॉलेज मिलेगा। खराब मार्क्स आए तो जो बचा वो मिलेगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे पहले कुछ सालों पहले जब कोई बारात आती थी ना, तो रिवाज यूं था कि गांव के तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक बारात खा के ना जाए, और अच्छी अच्छी चीजें बारात चट कर जाती थी, फिर गांव वालों की एंट्री होती थी। वो वाली स्थिति हो जाती है कि अच्छी चीजें कोई और ले गया आप लोगों के पास, वो बचा जो किसी ने नहीं लिया। एक सिंगल एक मार्क्स, एक नंबर, 1-2 मार्क्स से आप लोगों को बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। 0.25 से लोग बहुत बड़ी चीज से रह जाते हैं। जहाँ तक मैं करियर की बात कर रहा हूँ तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। 3 घंटे मिलेंगे, पूरा यूज करना है। जितना भी टाइम इस बार थोड़ा डिवाइड होगा, जितना भी टाइम मिले पूरा यूज करना है। अगर आपके थोड़े से प्रयास से 1, 2, 3 या 4 मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। अभी आपने देखा होगा निगम, एक वो आया था निगम रेट्स का। निगम रेट्स आपको नहीं पता, उनका बायलॉज आया है, और उसमें सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इनको हम मेरिट के हिसाब से लगाएंगे, कोई पेपर नहीं लेंगे। उसमें कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं, बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी उसमें भी कोई तो जाएगा, वो भी उसी के हक में जाएगी जो मेरिट में। मेरिट से मतलब ये नहीं कि 80% से ऊपर, मेरिट से मतलब हो सकता है 90 से शुरू हुई नीचे उतरते जाएंगे, ठीक है। और जहां पे सीट पूरी वहीं पर रुक जाएगा। क्यों? दूसरी सबसे बड़ी बात, 12वीं क्यों इम्पोर्टेंट है। 12वीं आपको 18 साल का करती है। ज्यादातर बच्चे 12वीं करते करते या 12वीं करने के कुछ दिन बाद 18 साल के हो जाते हैं, तब आप बच्चे नहीं नागरिक बन जाते हो। यानी ये मान के चला जाता है 18 साल के बच्चे का विवेक होता है, वो बच्चा नहीं रहता, उसमें एक विवेक होता है, वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं। तो अब उस एंगल से सोचिए कि आपकी दुनिया भी बदलने वाली है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कि मोस्टली जो वैकेंसीज होती हैं उनमें एज क्राइटेरिया 18 से शुरू होता है। जैसे ही आप 18 के होते हो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10+2 होनी चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब उस दौड़ का आप हिस्सा बन जाते हो जिसके बाद आपको कोई व्यवसाय चुनने का मौका मिल सकता है। बहुत कुछ है इस साल में, लेकिन सारा झगड़ा कहाँ पे है, आने वाले एग्जाम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। उसमें आप क्या करोगे
उसी से सब कुछ निर्धारित होगा। अब आपके अपने इस कार्य पे आता हूँ, NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है ना। अब नेशनल सर्विस स्कीम का नाम ही सोच लीजिए आप, राष्ट्रीय, यानी एक स्कूल में होते हुए भी आप किसी राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा हो। इसको इस स्कूल का ना समझो, पूरे देश की किसी मुहिम का हिस्सा हो आप लोग, छोटी चीज नहीं है। जो बच्चा एनएसएस में काम करता है, एनएसएस का भागीदार होता है, वो बच्चे जनरली देखा गया है लाइफ में औरों से ज्यादा एडजस्टमेंट स्किल्स होती हैं उनकी। एडजस्टमेंट स्किल्स समझते हैं ना, कि किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेना। आप इसको इस तरह से समझिए कि अब जैसे मान लीजिए ये पेपर यहाँ है, ठीक है, एक एनएसएस का बच्चा ही है जो इसको या आगे पीछे पड़ी चीज को समझ सकता है, दूसरे इसके पास से यूं निकल जाएंगे, ठीक है। इस पेपर के उठाने से अब आप कहोगे सर क्या फायदा हुआ? फायदा होता है बेटा व्यक्तित्व में। एक जगह इंटरव्यू हो रहे थे, यहाँ मैं बैठा इंटरव्यू ले रहा हूँ, वहाँ लोगों की सीटिंग की गई थी, लोगों को यूं होके इधर यूं गुजर के जाना था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जाना था तो लोग जैसे ही नंबर आया था दौड़े जा रहे थे। उसमें रास्ते में क्या था, एक गमला उल्टा पड़ा है, एक डस्टबिन थोड़ा उड़ेला हुआ है, उसमें से कुछ डस्ट बाहर निकली हुई है, और एक जो गमला है उसमें पौधे में पानी चला रखा था, लेकिन अब वो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन इंटरव्यू चीज ऐसी होती है बेटा, जो बड़े बड़ों का मतलब जो व्यू होता है ना कि मैं कैसा हूँ, वो बदल देती है। जैसे ही नंबर आया, बैठे हैं, 4 सवालों के जवाब दे रहे हैं और जा रहे हैं। अचानक वो लड़का, लास्ट में नाम क्या बेटा आपका, चश्मे वाला? उस्मान। अचानक उस्मान आते हैं तो पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू लेने वाला कहता है बेटा यू आर सिलेक्टेड, सैलरी कितनी लोगे? जैसे आप हैरान हो, कैंडिडेट भी हैरान। तो उसने कहा सर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, ना डिग्री देखी। तो उन्होंने कहा कि हमने बरामदे में कैमरे लगाए हुए थे, किसी भी कैंडिडेट ने इतनी कोशिश नहीं की कि गमले को सीधा कर दे, या उस डस्ट को संभाल ले, या इस ओवरफ्लो को रोक के दूसरे उसमें नाली डाल दे। जो बंदा इंटरव्यू के टाइम इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलता है, इन चीजों से इतना प्रेम दिखाता है, वो मेरी कंपनी से कितना प्रेम करेगा, जबकि वो तो उसको बहुत कुछ देने वाली है। मैं ऐसा कैंडिडेट कैसे हो सकता हूँ? ये है बेटा एनएसएस का आपके लिए उपहार। और ये चीज वो जरूर एनएसएस का बच्चा रहा होगा, इतने संस्कार और कहीं नहीं होते। समझ रहे हो ना? ये है ताकत। आपके व्यक्तित्व में जो गुण आए, असली कीमत उनकी है। कितने सुंदर हो, कैसे कपड़े डाले हैं, वो बाद की चीजें हैं। क्या उससे बेहतर कैंडिडेट मिल सकता था कंपनी को? नहीं मिल सकता था। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए क्लैप करो। हमें इस कैंडिडेट की तरह बनना है,
और ये हम हैं। मुझे रास्ते में पत्थर मिले तो अक्सर मैं रुक जाता हूँ, उसको साइड में लगा के जाता हूँ। एक ही दिन एनएसएस में नाम लिखवाया था, लेकिन खेलने के चाव के कारण ना, वो कॉलेज टाइम की बात है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं। बेटा जो करोगे ना, उससे जो सीखोगे, जो व्यक्तित्व में आपके चीज़ें आएंगी, वो कुछ भी पढ़ने से नहीं आएंगी। ध्यान ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।